जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं दिनेश यादव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों मेरे पास में बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे थे, फोन आ रहे थे कि सर जो भी राजस्थान पुलिस के फिजिकल के समय डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो क्या क्या चाहिए और वो किस फॉर्मेट में बने होने चाहिए, या अभी चाहिए या बाद में चाहिए। ऐसे तमाम प्रकार के सवाल थे। वैसे तो मैं इसके बारे में पहले से ही एक वीडियो बना के आप सबको बता चुका हूं, लेकिन आज मैं फिर आपको बताने जा रहा हूं और मैं वही चीजें बताऊंगा जो आपकी भर्ती से संबंधित जो भर्ती का नोटिफिकेशन है उसमें जैसे जैसे बताया गया है वही चीजें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि राजस्थान पुलिस से संबंधित पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो अपन बिना समय खराब किए हुए यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए यहाँ पे। और दोस्तों एक चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अभी यहाँ पे आपके लगभग 10 से 15 गुना के बीच में यहाँ पे कैंडिडेट को पास किया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी के सभी जो जितने भी कैंडिडेट हैं उन सब का यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। नहीं दोस्तों, आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो अभी फिजिकल होने के बाद में आपकी एग्जाम होगी। अब एग्जाम ये अभी तक कंफर्म नहीं है कि वो ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी। नोटिफिकेशन में तो ऑनलाइन एग्जाम के बारे में ही बताया गया है, लेकिन जब तक कोई भी आदेश नहीं आते तब तक अपन कह नहीं सकते कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। उसके बाद में आपके उसमें जो भी क्वालिफाई होंगे उन सब के यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। और उस समय आपको जितने भी डॉक्यूमेंट चाहिए वहां उन डॉक्यूमेंट्सों की वहां पे आपकी आवश्यकता पड़ती है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके उसी टाइम ले जाएंगे जब आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पे जारी हो जाएगी। उससे पहले आपका एक भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन से संबंधित किसी भी प्रकार का जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपसे लिया नहीं जाएगा। वो सब चीजें बाद में ली जाएगी। अभी आप केवल आपसे जो जीरोक्स कॉपी है वही आपसे ली जाएगी। तो अब आपको मोटे मोटे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहले मैं बात करूं, आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिएगा आपने जब राजस्थान पुलिस का फॉर्म फिल किया था, यानी कि ये रहा सेकंड नंबर पे कि राजस्थान पुलिस का जो आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था उसका प्रिंट आउट आपको यहाँ पे जरूर चाहिए। दोस्तों इस चीज का ध्यान रखना, फिजिकल के समय ही वो चाहिए। और फिर आपको चाहिए आपका यानी कि एडमिट कार्ड। फिजिकल का जो आपका एडमिट कार्ड है, जो आपका फिजिकल स्टार्ट होंगे उससे 7 दिन पहले वो डाउनलोड करना होगा आपको। जब आपके फिजिकल स्टार्ट होंगे उससे यानी कि 7 दिन पहले आपको ये प्रवेश पत्र यानी कि आपका जो फिजिकल का एडमिट कार्ड है वो या तो आपकी एसएसओ आईडी पे आ जाएगा या फिर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ये आपको साथ में ले जाना होगा वहां पे। और फिर है आपको पासपोर्ट साइज फोटो। दोस्तों पासपोर्ट साइज फोटो अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो, क्योंकि दोस्तों मैं मानता हूं कि पासपोर्ट साइज की तो जो फोटो है उनकी जरूरत पड़ती रहती है हर समय, तो आप ज्यादा ही बनवा ले इनको, फिक्स ही ना बनवाए। यानी कि 4 5 या 10 इनसे ज्यादा भी आप बना सकते हैं क्योंकि ये काम आती रहती है। अब यहाँ पे पासपोर्ट साइज में भी आपका एक सवाल जरूर आएगा यहाँ पे कि सर जो हमने फॉर्म फिल किया था उसमें जो हमने फोटो लगाई थी क्या वही फोटो अब चाहिए। नहीं दोस्तों, अभी आप रिसेंटली या आप बिल्कुल नवीनतम फोटो अपने साथ में लेके जा सकते हैं। यानी कि आपको फोरम पे लगाई हुई फोटो या जो आपने सीटी एग्जाम दी उस समय जो आपने फोटो लगाई थी जब आपने सीटी का फॉर्म फिल किया था वो फोटो आपको नहीं चाहिए। आपके पास में है तो अच्छी बात है, नहीं है तो और भी अच्छी बात है। आप बिल्कुल नवीनतम फोटो यहाँ पे लेके जा सकते हैं, कोई परेशानी वाली आपको बात नहीं है यहाँ पे। फिर मैं बात करता हूँ, एक आईडी आपको चाहिए होगी, यानी कि आपका आधार कार्ड हो गया, लाइसेंस हो गया, या ऐसी कोई भी आपके पास में एक आईडी है तो वो, यानी कि आपकी एक वोटर आईडी हो गई, कोई भी एक आपके पास में आईडी होनी चाहिए, वो आपको यहाँ पे लेके जाना जरूरी होगा। फिर मैं बात करूं आरोग्य प्रमाण पत्र, इसके बिना दोस्तों आपका वहां पे फिजिकल नहीं होगा। इस चीज को आप मान के चलना, ये तो आपको वहां पे फिजिकल के समय चाहिए ही चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि दोस्तों आपको वहां पे बिल्कुल फॉर्म फिल करवाया जाता है और उसमें लिखवाया जाता है कि फिजिकल के समय अगर कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, वो केवल जो अभ्यर्थी है कैंडिडेट है उनकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। फिजिकल के समय कोई भी एक्सीडेंट होता है या कोई अनहोनी घटना होती है तो डिपार्टमेंट की
कोई जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे नहीं है, तभी ये आरोग्य प्रमाण पत्र आपसे लिया जाता है। और ये आरोग्य प्रमाण पत्र आपको कोई भी अगर स्टेशनरी की शॉप पे आप जाओगे तो वहां से आपको 1 या 2 रुपए में मिल जाएगा, और ये लेके आप डॉक्टर के पास में जाओगे, डॉक्टर आपकी बेसिक सी जांचें करेगा, वो देख के आपसे पूछेगा कि आपके कोई बीमारी तो नहीं है, लंबे समय से आप बीमार तो नहीं हो, सब कुछ ठीक ठाक है, बीपी वगैरह भी जो चीजें हैं वो आपसे क्लेरिफाई करके फिर वो ये आपको बना के देगा और ये आपका वहां पे जमा होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में डॉक्यूमेंट्स को लेकर दोस्तों आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे पास में ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो मेरा फिजिकल नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल आप मस्त रहें। और मैं आपको बता दूं, जब आपका ये एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, इसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ आएगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या आपको चीजें लेके जानी है, और 7 दिन पहले आपको पता चल जाएगा। और अगर आपके पास में कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, अगर आपकी 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, या ग्रेजुएशन की कोई मार्कशीट है, अगर आपने कहीं जमा करवा रखी है और कोई कहीं दे रखी है किसी कोर्स करने की वजह से, या आप कोई बीएड वगैरह कर रहे हैं तो वहां जमा है, या आप और कहीं अगर जॉब करते हैं तो वहां जमा है, तो आपको यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जैसे यहाँ पे अपन मानते हैं 10th हो गया, 12th हो गया, आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो गई, ये चीजें अगर आपके पास में नहीं है तो, और दोस्तों ये आपको अभी बिल्कुल यहाँ पे चाहिए नहीं, किसी भी प्रकार की ये मार्कशीट वगैरह कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं चाहिए। और फिर मैं बात करूं, आप देखना, अपन चलते हैं आपके जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था भर्ती का, उस पे अपन चलते हैं दस्तावेज सत्यापन। इसमें क्या लिखा हुआ है आपके सामने भी डिस्प्ले हो रहा होगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में सफल होने वाले अभ्यर्थियों एवं कांस्टेबल बैंड पद के आवेदकों के लिए दस्तावेज सत्यापन हेतु बोर्ड द्वारा पृथक से तिथि निर्धारित की जाएगी, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका अलग से होगा, जिसकी सूचना जरिए प्रेस नोट, दैनिक भास्कर, समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी और पुलिस की वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएगी। यानी कि यहाँ पे साफ साफ दे रखा है, और उस समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो लिस्ट यहाँ पे पूरी दे रखी है। अभ्यर्थियों को निम्नांकित मूल प्रमाण पत्र एवं उनकी स्व प्रमाणित एक एक प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होंगे। दोस्तों यहाँ पे जो भी ये चीजें दे रखी है, लिस्ट दे रखी है पूरी, वो डॉक्यूमेंट्स आपको उसी टाइम पे चाहिए। और एक सवाल सबसे ज्यादा और है कि वो ये है कि सर जैसे आपका आता है ट्रेड का टेस्ट के बारे में, आपने अगर घुड़सवार से एग्जाम पास की है, या आपने बैंड से एग्जाम पास की है, या आपने ड्राइवर से अगर एग्जाम पास की है, तो आपका जो ट्रेड का टेस्ट है वो कब होगा। दोस्तों ये ट्रेड का टेस्ट आपका सीबीटी एग्जाम के बाद में ही होगा, फिजिकल के समय आपका ट्रेड का टेस्ट नहीं होगा। एक सवाल और था कि सर हमारा मेडिकल कब होगा, मेरी आंखों में प्रॉब्लम है, मेरे हाथ में प्रॉब्लम है, मेरे ये इसमें दिक्कत है। तो आपका दोस्तों अगर अपन मेडिकल की बात करें, मेडिकल कब होगा, फिजिकल के साथ में आपका दोस्तों मेडिकल नहीं होगा, आपकी किसी भी प्रकार की कोई जांच नहीं होने वाली है, चाहे आपकी आंखों में दिक्कत हो, चाहे आपके और कहीं भी दिक्कत हो, आपकी यहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार का कोई मेडिकल यहाँ पे नहीं होने वाला। इस बात को लेके आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। और ये सब चीजें दोस्तों बाद में होगी, ये आपको यहाँ पे इन चीजों के लिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ये यहाँ पे नहीं होने वाली, केवल आपका फिजिकल होगा। दोस्तों आपको और क्या चाहिए, और चाहिए आपको विशेष योग्यता। अगर आपके पास में एडिशनल कोई क्वालिफिकेशन है तो वो डॉक्यूमेंट्स जरूर आपको साथ लेके जाने हैं। अब वो क्या क्या है इस चीज का ध्यान रखना। अगर आपके पास में अगर एनसीसी अगर आपने कर रखी है, अगर आपके पास में होमगार्ड अगर होमगार्ड का सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है, और तीसरा है पुलिस डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है। अगर ये चीजें आपने कर रखी है तो ये चीज इनका जो भी आपके पास में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो आपको यहाँ पे साथ जरूर लेके जाना है। ये हो गई दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट्स को लेकर जो भी आपके
किसी भी प्रकार के कोई सवाल थे, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि वो आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। ये था दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट्स को लेकर आपके जितने भी सवाल थे कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा आपको कोई डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। अगर पड़ेगी क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो आपके एडमिट कार्ड में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ आएगा। फिलहाल आपको इन्हीं डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी और किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। फिर भी अगर आपकी कोई क्यूरी हो, आपके कोई सवाल हो, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। मैं जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।